द बेल विच, जिसे बेल विच हॉन्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भूतिया कहानी है जिसने 2 शताब्दियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। यह भूतिया कथा 19वीं सदी की शुरुआत में टेनेसी के रॉबर्टसन काउंटी से उत्पन्न हुई थी और बेल परिवार के चारों ओर घूमती है, जिन्हें एक रहस्यमय और दुष्ट आत्मा द्वारा परेशान किया गया। इस कहानी को पीढ़ियों से आगे बढ़ाया गया है, जिसने कई किताबें, फिल्में और अन्य मीडिया को प्रेरित किया है। इस लेख में हम बेल विच के इतिहास, घटनाओं और सिद्धांतों में गहराई से जानेंगे। उन विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे जिन्होंने इसकी स्थायी विरासत में योगदान दिया है। बेल विच की कहानी जॉन बेल सीनियर, उनकी पत्नी लूसी और उनके बच्चों के अनुभवों में निहित है, जिन्होंने 1800 के दशक की शुरुआत में वर्तमान एडम्स, टेनेसी के पास एक फार्म पर बस गए। 1817 में यह हॉन्टिंग शुरू हुई जब परिवार ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया, जैसे कि अनजाने शोर, वस्तुएं अपने आप हिलना और एक अनदेखी इकाई द्वारा शारीरिक हमले। यह इकाई, जिसे बाद में बेल विच के रूप में जाना गया, मुख्य रूप से जॉन बेल सीनियर और उनकी बेटी बेत्सी को लक्षित करती थी। कहानी के अनुसार हॉन्टिंग की शुरुआत बेल संपत्ति पर अजीब जानवरों के दिखाई देने के साथ हुई, जिसके बाद एक असंबद्ध आवाज की उपस्थिति हुई। यह आवाज, जो शुरू में नरम और सौम्य थी, बाद में अधिक आक्रामक हो गई और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने लगी। यह इकाई अक्सर प्रार्थनाएं करती, भजन गाती और शास्त्र उद्धृत करती, जिससे कुछ लोगों को विश्वास हुआ कि यह एक सौम्य आत्मा थी। हालांकि जल्द ही इसने अपने दुष्ट स्वभाव को प्रकट किया, क्योंकि इसने जॉन बेल सीनियर पर शारीरिक हमले शुरू कर दिए, जैसे कि चुटकी काटना, खरोचना और बाल खींचना। यह इकाई, जिसे बेल विच के नाम से जाना गया, ने दावा किया कि वह केट बेट्स नामक एक महिला की आत्मा थी जो बेल परिवार की पड़ोसी थी। कथा के अनुसार केट बेट्स का जॉन बेल सीनियर के साथ एक जमीन के सौदे पर विवाद था। इस कथित पहचान ने कहानी में एक और जटिलता जोड़ दी, क्योंकि इसने हॉन्टिंग के लिए एक संभावित मकसद सुझाया। समय के साथ बेल विच की उपस्थिति और भी तीव्र और भयावह हो गई। यह इकाई सोते हुए परिवार के सदस्यों के कवर खींच देती, उन्हें थप्पड़ मारती और चुटकी काटती और यहाँ तक कि घर के चारों ओर वस्तुएं फेंक देती। यह मृतक परिवार के सदस्यों और दोस्तों की आवाजों की नकल भी करती और अक्सर विनाश और निराशा के संदेश देती। बेल विच की हरकतें केवल परिवार के घर तक ही सीमित नहीं थी। पड़ोसियों और आगंतुकों ने भी इस इकाई की दुष्ट उपस्थिति का अनुभव किया। बेल विच के मुख्य लक्ष्यों में से एक जॉन बेल सीनियर की बेट्सी थी। यह इकाई बेट्सी के प्रेम जीवन में विशेष रुचि दिखाती थी, अक्सर उसके प्रेमियों को परेशान करती और उन्हें दूर भगा देती। एक उदाहरण में बेल विच ने बेट्सी के मंगेतर जोशुआ गार्डनर पर उनकी सगाई की रात हमला किया, जिससे उसने डर के मारे सगाई तोड़ दी। हॉन्टिंग ने दिसंबर 1820 में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जब जॉन बेल सीनियर कई मिर्गी के दौरे के बाद कोमा में चले गए। बेल विच ने उसकी बीमारी के लिए जिम्मेदारी का दावा किया और उसकी मृत्यु के दिन सुबह उसकी मृत्यु का जश्न मनाते हुए सुनी गई। जॉन बेल सीनियर के शरीर के पास एक अज्ञात तरल की शीशी मिली और जब इस तरल की एक बूंद परिवार की बिल्ली को दी गई तो बिल्ली तुरंत मर गई। इस घटना ने कहानी में एक और स्याह मोड़ जोड़ दिया, जिससे यह सुझाव दिया गया कि बेल विच ने जॉन बेल सीनियर को जहर दिया हो सकता है। जॉन बेल सीनियर की मृत्यु के बाद बेल विच ने कथित तौर पर परिवार को 7 साल के लिए अकेला छोड़ने का वादा किया। अपनी बात रखते हुए यह इकाई 1828 में लौटी, जब वह जॉन बेल जूनियर को दिखाई दी और भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां की, जिसमें
गृह युद्ध और हवाई जहाज के आविष्कार शामिल। बेलविच ने फिर कथित तौर पर 1935 में लौटने का वादा किया, ठीक 107 साल बाद, लेकिन इसके पुनः प्रकट होने के कोई प्रलेखित खाते नहीं है। बेलविच की कहानी वर्षों से बहुत बहस और अटकलों का विषय रही है। कुछ संदेहवादियों का मानना है कि हॉन्टिंग प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि ड्राफ्ट, खड़खड़ाते फर्श बोर्ड और सुझाव की शक्ति के कारण हो सकती है। अन्य लोगों का मानना है कि बेल परिवार ने प्रसिद्धि पाने या किसी पारिवारिक रहस्य को छुपाने के लिए कहानी को गढ़ा हो सकता है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद बेलविच की कहानी 200 से अधिक वर्षों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर रही है। इस कहानी पर कई किताबें, फिल्में और अन्य मीडिया आधारित है, जिनमें 1999 की फिल्म द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो बेलविच की कहानी से प्रेरित है। आज बेलविच की कहानी उन क्षेत्रों में आगंतुकों को आकर्षित करती है जहां यह हॉन्टिंग हुई थी। बेलविच गुफा, जो पूर्व बेल संपत्ति पर स्थित है, एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और एडम्स शहर में वार्षिक बेलविच महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें पुनः प्रस्तुतियां, कहानी सुनाना और इस कहानी से संबंधित अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। बेलविच की कहानी अमेरिकी इतिहास की सबसे स्थायी और मनमोहक भूतिया कहानियों में से एक बनी हुई है। ऐतिहासिक तथ्य, अलौकिक रहस्य और पारिवारिक नाटक के मिश्रण के साथ बेलविच की कहानी इसके आरंभ के 2 शताब्दियों बाद भी लोगों को आकर्षित और भयभीत करती रहती है। चाहे कोई बेलविच के अस्तित्व में विश्वास करे या नहीं, यह कहानी अमेरिकी दक्षिण के लोक कथाओं और सांस्कृतिक इतिहास की एक दिलचस्प झलक प्रस्तुत करती है।